हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए पाठ के साथ जिसका नाम है चांद की सैर। चांद को हम लोग चंदा मामा भी कहते हैं। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि चंदा मामा होते हैं, है ना, चंदा को मामा कहते हैं। और जब हम लोग चांद को कभी काफ़ी ध्यान से देखते हैं तो हमें उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन अब चांद का जो स्वरूप पहले हमारे मन में था वो काफ़ी उस जो सही में है चांद उससे भिन्न है। जैसे अभी चांद पे मानव पहुंच गया है, चांद पे परीक्षण किया जा रहा है, चांद पर गड्ढे हैं, ये सब हमें पहले मालूम नहीं था। तो बहुत सारी जानकारी हमें अभी चांद के बारे में मिल गई है और ये जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें भी हम चांद के बारे में बहुत सारी जानकारी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे हैं जैसा कि चित्र में दिया गया है और खिड़की से पूर्णमासी का चांद दिखाई दे रहा है। रुपहला चांद, ठीक है, रुपहला यानी चांदी के रंग का। तो पूर्णमासी में हम लोग को पता है कि पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, तो पूर्णमासी के दिन ये दोनों बिस्तर पे बैठे हैं और चांद को देख रहे हैं। और चांद कैसा लग रहा है? एकदम चांदी के रंग जैसा। दोनों बहुत प्रसन्न हैं और चांद को निहार रहे हैं यानी देख ही रहे हैं। और उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियाँ, ठीक है, यानी अलग अलग शक्ल या बनावट, किसी चीज़ का शेप दिखाई दे रहा है उनको। तो आगे क्या होता है कि दादाजी जो दादाजी, चांद पृथ्वी से कितना दूर है, ये माधव उनको पूछता है। तो दादाजी कहते हैं कि 2 लाख मील से भी आगे। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जानते हो? अब ये सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। माधव और लता दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लगभग 219 वर्ष लगेंगे, 219 ईयर्स, यानी 219 वर्ष। तो ये दादाजी और दोनों माधव और लता के आपसी बातचीत से हमें चांद की जानकारी मिलेगी। तो बच्चों, हम आपको फटाफट ये चैप्टर जो मेन पॉइंट है वो समझा दे रहे हैं। तो वैसे ही फिर आगे सवाल आता है कि चांद रात में रोशनी देता है लेकिन उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है, तो फिर उसके पास रोशनी कहाँ से आती है बच्चों? वो होता है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चांद के पास अपनी रोशनी नहीं होती, सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? लता ने बहुत ही एक्साइटेड होकर उत्सुकता से पूछा। ठीक है, तो उनको जवाब मिला है कि चांद हमारी पृथ्वी से बहुत छोटा है। ठीक है, आगे देखिए, दादाजी, मुझे चांद पर कोई पेड़ दिखाई दे रहे थे। क्या चांद पर हमारी तरह, पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? माधव ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा। चांद पर पेड़ पौधे नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं है। पता है क्यों? वहाँ हवा नहीं है। चांद पर हवा न होने से हम किसी तरह की आवाज़ भी नहीं सुन पाते। लगता है कि जैसे हम बहरे हो गए हैं, दादाजी ने बताया। हवा के माध्यम से ही हमें आवाज़ भी साउंड जो है वो हवा से ही ट्रैवल करता है। जब हवा ही नहीं है तो वहाँ पे कोई जीवन नहीं संभव है और ना ही कोई आवाज़ सुनाई दे सकती है। ठीक है, फिर क्या है चांद पर? अब लता ने पूछा। तो चांद की ज़मीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं। आप सभी ने चंद्रयान 3 के तो देखा ही होगा बच्चों। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद वहाँ से बहुत सारी पिक्चर्स हम लोगों को देखने को मिले हैं। आप ओरिजिनल चांद को देख रहे होंगे कि बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ भी बताया गया है कि चांद पर बड़ी बड़ी दरारें और गड्ढे हैं क्योंकि चांद की ज़मीन पर ज्वालामुखी से बनी, चांद की ज़मीन जो है ज्वालामुखी से बनी है। ठीक है, ऐसा ज्वालामुखी जो पर्वत से आग निकलती है वैसा। तो इसीलिए एक मज़े की बात और है कि चांद पर 15 दिन तक दिन रहता है और 15 दिन तक लगातार रात रहती है। ठीक है, फिर दोनों बच्चों ने कहा खूब खुशी से कि फिर तो वहाँ बहुत मज़े होते होंगे, खूब सो सकते होंगे। फिर अगली बात होती है कि चलो बहुत रात हो गई है, सो जाओ, कल तुम्हें एक किताब दूंगा जिसका नाम क्या है? चांद की सैर। उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें मालूम करना। तो वो लोग सो जाते हैं और अगले दिन किताब मिलते ही वो लोग उसमें पढ़ते हैं कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? धरती की अपनी ओर खींचने वाली शक्ति। जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर एक जगह टिके हैं बच्चों, पैर हम लोग खड़े हो पाते हैं। ठीक है,
जो कि चाँद पर बहुत कम ना के बराबर है, इसलिए वहाँ पे लोग एक जगह खड़े नहीं रह मतलब चल नहीं पाते आसानी से, वहाँ पे उड़ते हैं लोग, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी चुंबकीय शक्ति नहीं है। इसी के बारे में आगे बताई गई है बात। और इसमें जानकारी देते हुए इस किताब में आगे बताई गई है कि वहाँ पे चाँद पर सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति जो है वो नील आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। और चाँद पर जाने के लिए चाँद चूँकि बहुत पृथ्वी से बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए साधारण विमान नहीं बल्कि कौन सा अंतरिक्ष यान की ज़रूरत होती है। चाँद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा भी वहाँ पे ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विशेष वस्त्रों की भी ज़रूरत होती है। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं। वहाँ पे शक्तिदायक पौष्टिक गोलियाँ ही खाया जा सकता है। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया हुआ फलों का रस ही पी सकते हैं। हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं हैं बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं है होती, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया। और चाँद पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। कब गया था वो? 20 जुलाई 1969 यानी 1969। यह तारीख सबको याद है क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान चाँद के पास पहुंचा था। इसमें 3 यात्री थे। अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 यात्री थे। यह छोटा हिस्सा चाँद के चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यान का दरवाज़ा खुला और आर्मस्ट्रांग सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरे। आप पिक्चर देख रहे होंगे यहाँ पे। उसने चाँद पर अपना पाँव रखा। तब उसने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। सारा संसार खुशी से झूम उठा। दूसरा यात्री था जिनका नाम है एडविन एल्ड्रिन, वे यान से उतरा। दोनों चाँद पर चलने लगे। वे रुक रुक कर चल रहे थे क्योंकि वहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से झूम उठे। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान ने धरती से चाँद को देखा है, लेकिन पहली बार किसी ने चाँद से धरती को देखा है ना। मज़ेदार बात। उन्होंने चाँद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों से भर लिया और पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। चाँद पर पहुंचना मनुष्य की सबसे बड़ी और महान उपलब्धि है, ठीक है, यानी सफलता। अब बच्चे भी चाहे तो चाँद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम चलोगे चाँद की सैर करने? तो देखा बच्चों आप सभी ने, ये चाँद के बारे में हमें कई सारी जानकारियाँ मिली। कौन पहले गया था, वहाँ जाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वहाँ पे क्या है नहीं है, है ना। तो आई थिंक आई होप कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का हल हम तुरंत कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न है, चाँद पृथ्वी से कितना दूर है? तो चाँद पृथ्वी से 2 लाख मील दूर है, या 2 लाख मील से भी आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों को दादाजी ने कौन सी पुस्तक दी? तो पुस्तक का नाम क्या था? चाँद की सैर। अंतरिक्ष में यात्री क्या खाते हैं? अंतरिक्ष में यात्री शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां खाते हैं। चाँद की ज़मीन पर पहला कदम किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने। ये हो गया मौखिक प्रश्न। अब आते हैं लिखित प्रश्न पे। चाँद पर पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे पशु पक्षी क्यों नहीं होते? तो चाँद पर हवा नहीं है, इसलिए वहाँ पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे और पशु पक्षी नहीं होते, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा है, चाँद से पृथ्वी को देखने पर यात्री खुश क्यों हुए? चाँद से पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, इसलिए यात्री वहाँ चाँद को देख के बहुत खुश हुए। या आप ये भी लिख सकते हैं कि सभी इंसानों ने धरती से चाँद को देखा है, लेकिन यात्रियों ने पहली बार चाँद से धरती को देखा, इसलिए वे खुश थे। दोनों ही आंसर राइट होंगे। चाँद पर पहुँचना पूरी मानव जाति के लिए गर्व की बात है। कैसे? तो चाँद पर जीवन नहीं है, फिर भी मनुष्य वहाँ पहुँचा, ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे सही गलत का निशान लगाना है। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, सही बात है। अंतरिक्ष में हम आराम से चल सकते हैं, गलत। चाँद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, सही। चाँद पर प्रथम दिन उजाला और प्रथम दिन अंधेरा रहता है, सही। और पृथ्वी चाँद से छोटी है, ये गलत है, ठीक है। पृथ्वी चाँद से बड़ी है। अभी सही उत्तर चुनो। दिन रात लगातार चलने पर चाँद पर पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? 219 वर्ष। चाँद किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। और हम अंतरिक्ष यान में तैरते क्यों? क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपका प्रश्न उत्तर खत्म होता है।
आई होप आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप सभी को मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका उत्तर ज़रूर दें कमेंट में, कि चाँद पर पहुँचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था। ठीक है, यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।